कातंत्र रूपमाला का स्वाध्याय आप और हम कर रहे हैं। स्वर संधि और प्रकृति भाव संधि हम लोगों ने जान ली है। अब व्यंजन संधि प्रारंभ हुई है। व्यंजन संधि में सर्वप्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर पूर्व पद में चल रहा है। पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए, जिसके लिए सर्वप्रथम 68 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आया था। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान। वह सूत्र कहता है वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने स्वर हो अथवा घोष तो 14 स्वर होते हैं और 20 घोष वर्ण होते हैं। तो पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए और उसके सामने स्वर या घोष होना चाहिए, तो वर्ग का प्रथम अक्षर तीसरा हो जाता है। यह सामान्य नियम के बाद विशेष नियम हमारे बीच में रखा पंचमे पंचमास तृतीयान नवा, यानी पूर्व पद में तो वर्ग का प्रथम अक्षर ही होना चाहिए, लेकिन पूर्व पद के बाद में सामने पंचम वर्ग का पंचम अक्षर होना चाहिए। यद्यपि वर्ग का पंचम अक्षर घोष में आता है, फिर भी अलग से कथन किया गया। तो इसका मतलब यह है कि वर्ग के प्रथम अक्षर को पांचवा यहाँ पर मुख्य है, अन्यथा तृतीया भी होता है। इसी बात को फिर आगे लेके चलते हैं। प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, ये 69 नंबर का सूत्र विकल्प से लगता है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो पांचवा ही हो जाता है, लेकिन वर्ग के पांचवें अक्षर की दो विशेषताएं होती हैं। एक तो वर्ग के पांचवें अक्षर में प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर हो, तो प्रत्यय संबंधी जो पंचम अक्षर है वो केवल दो जगह मिलता है, मात्र और मयट में। मात्र और मयट में केवल दो स्थानों पर ही वे वर्ग का पंचम अक्षर मिलता है। तो कहते हैं प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद प्रत्यय संबंधी या संबंधी पांचवा अक्षर होने पर वर्ग के प्रथम अक्षर को पांचवा अक्षर ही होता है, ऐसा नियम बना दिया। अब वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में शकार होना चाहिए, तालव्य सकार। तो तालव्य सकार के होने पर वर्ग के प्रथम अक्षर को तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जो सकार तालव्य सकार है उसके स्थान पर छ आदेश हो रहा है दो सूत्रों के माध्यम से। वर्ग का प्रथमेभ्यः शकार स्वर यवर परस शकारम नवा, ये एक पहला सूत्र है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने सकार हो और सकार के जस्ट बाद या तो स्वर हो या यवर हो, ये इन वर्णों में से कोई वर्ण होना चाहिए, तो सकार को छकार आदेश हो जाता है। उसी के संदर्भ में अगला सूत्र आता है लानुनासिकेश बपिच्छन्त्यन्ने, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में सकार और सकार के बाद में ला और अनुनासिक, अनुनासिक वर्ग के पंचम अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। कहते इन वर्णों के होने पर भी शकार के स्थान पर छकार आदेश होता है, यानी कि तालव्य सकार को छाता का करने के लिए दो सूत्र हमारे बीच में आ गए हैं। 71 नंबर का वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा, और उसी की बात को आगे बढ़ाता हुआ अगला सूत्र कहता है लानुनासिकेश बपिच्छन्त्यन्ने, अर्थात ला और अनुनासिक के होने पर भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद ला अथवा अनुनासिक के होने पर भी सकार के स्थान पर छकार आदेश विकल्प से होता है। अब ये चर्चा हो जाने के बाद में
अब यहाँ पर बाक धन हीना, तो पूर्व पद में तो वर्ग का प्रथम अक्षर ही है और उत्तर पद के प्रारंभ में हा है। दोनों जगह आप देखेंगे तो यहाँ वर्ग का प्रथम अक्षर में वाक में का मिला, फिर अच में चा मिला, फिर सट में टा मिला, फिर तत् में ता मिला और ककुप में पा मिला। माने पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर है और सामने वाली लाइन में केवल एक ही अक्षर है हा, चाहे वो हीना रूप में कह लो, चाहे हलो रूप में कह लो, या हलानी रूप में कह दो, या हितम रूप में कह दो, या हासाहा इस रूप में कह लो। यानी उत्तर पद के प्रारंभ में हकार है और पूर्व पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर है। ऐसी स्थिति होने पर बहुत अच्छा सूत्र हमारे बीच में आया है 73 नंबर का, तेभ्य एव हकारः पूर्व चतुर्थम नवा। तेभ्य अर्थात वर्ग प्रथमेभ्यः, तेभ्य माने वर्ग प्रथमेभ्यः, वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद ही, माने पूर्व पद में तो वर्ग का प्रथम अक्षर ही होना चाहिए और उस प्रथम अक्षर के बाद हकार माने हा हो। जैसे ऊपर सकार कहा था ऐसे ही यहाँ पर हकार हो, तो वहां पर तो सकार के स्थान पर छकार आदेश किया था, पर यहाँ पर कह रहे हैं कि तेभ्य एव हकारा, वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में हकार हो तो हकार को पूर्व चतुर्थम नवा, अर्थात जो वर्ग का प्रथम अक्षर है उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हकार के स्थान पर हो जाता है। बहुत से लोग वर्ग के प्रथम अक्षर को ही चौथा कर देते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर को कुछ नहीं करना है, वर्ग के प्रथम अक्षर को देखकर जो हकार है, जैसे हीना में हा, हलऊ में हा, हलानी में हा, हितम में हा और हासा में हा, तो यहाँ पर हा है तो उत्तर पद के पूर्व में हकार है और पूर्व पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर है। तो वर्ग का प्रथम अक्षर का है तो कवर्ग का चौथा अक्षर घा कहलाएगा, तो हा के स्थान पर घा आदेश हो जाएगा। अच में वर्ग का प्रथम अक्षर चा है तो चा का चौथा अक्षर हा के लिए झा हो जाएगा। फिर वर्ग का प्रथम अक्षर टा है तो टा के चौथा अक्षर ढा हो जाएगा और फिर ता है तो ता का चौथा अक्षर धा हो जाएगा और पा का चौथा अक्षर भा है तो हासा के हा को भा आदेश हो जाएगा। किससे? तेभ्य एव हकाराः पूर्व चतुर्थम नवा, नवा माने विकल्प से, होता भी है और नहीं होता। हकार के स्थान पर पूर्व वर्ग का जो अक्षर है प्रथम, उसी वर्ग का चौथा अक्षर होता भी है और नहीं होता। तो पहले होगा तो उसको होने पर क्या करेंगे, जैसे बाक धन हीना। अब हमको पहले ये देखना है कि वर्ग के पहले अक्षर के सामने 68 नंबर का सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा। लेकिन 68 नंबर का सूत्र हमें तेभ्य एव हकारः पूर्व चतुर्थम नवा के बाद में प्रयोग में लाना है, क्योंकि हम यदि पहले से ही 68 नंबर का सूत्र लगा देंगे और वर्ग के प्रथम अक्षर को तीसरा अक्षर कर देंगे तो फिर जो तेभ्य एव हकारा सूत्र कहता है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद हकार होता है, उस हकार को चतुर्थ अक्षर हो जाता है। तो जब अपन तीसरा अक्षर कर देंगे तो पहला अक्षर नहीं मिलेगा, इसलिए यह सूत्र नहीं लग पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें तेभ्य एव हकारः पूर्व चतुर्थम नवा, इस सूत्र को लगाने के बाद अब हमें यह देखना है कि हमारे सामने दो स्थितियां हैं। एक तो पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर है
और सामने विकल्प से हमने उसका चतुर्थ अक्षर कर दिया है, तो जहाँ चतुर्थ अक्षर करेंगे वहां पर हमें घा, झा, धा, भा, धा ये अक्षर मिलेंगे। लेकिन ये अक्षर और हा मिलेगा विकल्प से होता भी है और नहीं भी होता है। जहां हो जाएगा वहां पर हमें चतुर्थ अक्षर के रूप में घा, झा, ढा आदि मिलेगा, और जहां नहीं होगा तो वहां पर हकार ही रहेगा। अब जब हकार तो है तो हम देखेंगे कि हमें वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान, जो 68 नंबर का सूत्र है वह कहता है वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने स्वर हो अथवा घोष हो। तो हमें यहाँ पर जो हा और चतुर्थ अक्षर नजर आ रहा है, तो हा भी घोष है और चतुर्थ अक्षर भी घोष है, यानी कि दोनों अवस्थाओं में 68 नंबर सूत्र की शर्त मिल रही है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद घोष हो या स्वर हो। तो यहाँ पर स्वर तो है नहीं है, लेकिन घोष है। लेकिन घोष दोनों अवस्थाओं में हमें नजर आ रहा है, इसलिए दोनों अवस्थाओं में रहते हुए वर्ग का प्रथम अक्षर जो है वो अपने आप माने 68 नंबर के सूत्र के माध्यम से तृतीय हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों अवस्थाओं में वर्ग का जो पहला अक्षर का, चा, टा, ता और पा है उसको चतुर्थ अक्षर तृतीय अक्षर हो जाएगा। तो अब देखिए हमारी स्थिति क्या बनी। अगर हमने हा को घा किया है तो हमारा प्रयोग बनेगा बाघ घीना। ये 73 नंबर सूत्र के नीचे लिखा हुआ है बाघ घीना। और यदि आदेश नहीं होगा तो वर्ग का प्रथम अक्षर तो तीसरा हो ही जाएगा, फिर बनेगा बाघ हीना। ऐसे ही अज झलऊ, नहीं तो अज हलऊ। इसी प्रकार से सट ढलानी जो हमारे भैया जी ने कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहां पर हा को घा आदेश किया है उसका रंग बदला जाए और जहां विकल्प वाला है उसका रंग ना बदला जाए। तो बाक धनहीना ये परिवर्तित है, तो यहाँ परिवर्तित का रंग आए। अज धन झलऊ यहाँ पर भी परिवर्तित हुआ है। फिर सट धन ढलानी तत् धन हितम, तो यहाँ पर जो जो आदेश हुआ है वहां पर यहाँ पर बाघ घीना, यहाँ पर चतुर्थ अक्षर हो गया, तो यहाँ पर इसका रंग परिवर्तित नहीं हुआ है। लेकिन जहां जैसा है बाघ हीना ये वैसा का वैसा ही है, तो ये इसको रंगा किया गया है। अब अज झलऊ जहां पर हा के स्थान पर झा आदेश हो गया उसको परिवर्तित नहीं किया गया है, और जहां जैसा था वैसा का वैसे ही रखा गया, उसको परिवर्तित किया गया अज हलऊ। अब जहां परिवर्तित हुआ है उसको कलर नहीं दिया गया है, उसको रखा गया सड ढलानी। और जहां परिवर्तित होके नहीं हुआ जैसा का जैसा है वो है सड हलानी। ऐसे ही तद धन हितम ये परिवर्तित हो गया और नहीं हुआ है तो तद धन हितम ऐसा प्रयोग बना है। अब यहाँ पर ककुब धन हासा ये थोड़ा सा गलत छप गया है, दोनों जगह हा लगा हुआ है। एक जगह भा चाहिए, एक जगह हा चाहिए, तो ये पहले वाले में हा बैठा हुआ है, इसको भा चाहिए क्योंकि हा को चतुर्थ अक्षर हो जाता है, और यहाँ पर चतुर्थ अक्षर नहीं हो पाया है, ये प्रूफ की गलती है। तो क्योंकि दोनों जगह ककुप भाषा लिखा हुआ है, पहला चाहिए ककुप भाषा और दूसरा चाहिए ककुप हासा, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। तो तेबेव हकार पूर्व चतुर्थम नवा, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने हकार
होने पर हकार को उसी वर्ग का चौथा अक्षर होता है। यानी पूर्व पद में यदि का है तो का चौथा अक्षर घा कहलाता है क वर्ग का, तो हा के स्थान पर घा हो जाएगा। चा है तो झा हो जाएगा, ता है तो ढा हो जाएगा, ता है तो धा हो जाएगा, और पा है तो भा हो जाएगा। ये सूत्र हमें विशेष स्मरण में रहना चाहिए। तेप एव हकाराः पूर्व चतुर्थम नवः। इस सूत्र का प्रयोग प्राय करके होता रहता है। तत्वार सूत्र के गंगा सिंधु रोहित द्रोहित तास्य आदि सूत्र में इसका प्रयोग दर्शाया गया है। तो यहाँ पर तेप एव हकारा पूर्व चतुर्थम नवा, यानी कि वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने हकार हो तो उसको उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर विकल्प से होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे हमारी स्थिति नीचे दिख रही है, तत् धन लुनाती। अगले सूत्र की भूमिका पूर्व सूत्र में रहती है, तो अगले सूत्र हमारा आने वाला है, उसकी भूमिका है तत् धन लुनाती। यद्यपि आगे आने वाला सूत्र जो है उसकी चर्चा हमने पूर्व में वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा के अंतर्गत सामान्यतया की थी, लेकिन अब उस सूत्र का अर्थ हम विशेष बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति है तत् धन लुनाती, तत् धन लुनाती और तत् धन चरति, तत् धन छादयति, तत् धन जयति, तत् धन झसयति, तत् धन यकारेण, तत् धन टीकते, तत् धन ठकारेण, तत् धन दीनम, और तत् चौथा यहाँ पर प्रयोग छूटा हुआ है, तत् धन ढकारेण। ये एक प्रयोग यहाँ पर बीच में छूटा हुआ है, उसकी सिद्धि आगे हम दर्शाएंगे। तो 4 प्रयोग यहाँ पर दर्शाए गए हैं, होना चाहिए थे 5, तो यहाँ पर 4 है, एक छूट गया। तत् धन ढकारेण, यहाँ पर ढौकते छूटा हुआ है। तो ये हमारी कच्ची स्थिति है। अब हमको इन सभी प्रयोगों में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि पूर्व पद में तकार है केवल। अभी तक वर्ग का प्रथम अक्षर चल रहा था, अब वर्ग का प्रथम अक्षर यहां से विदा हो चुका है, अब केवल तकार की भूमिका चल रही है, केवल तकार तत्। तो वर्ग का पूर्व पद तत् है, पूर्व में ता है, और उसके सामने जो जो वर्ण आ रहे हैं वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तत् धन लुनाती, ये हमारे बीच में शब्द आ रहे हैं, तो पूर्व पद में केवल तकार चलेगा, तकार। तत् धन ढौकते जो लिखा जा रहा है, देखिए चौथा अक्षर जो छूट गया था वो हमारे भैया यहाँ पर दर्शा रहे हैं आपके बीच में। तत् धन ढकारे ने या ढौकते, ऐसा प्रयोग आ जाएगा। तो यहाँ पर पूर्व पद में तकार है और उसके सामने एक तो ला है, उसके बाद में चवर्ग के अक्षर हैं 5, और उसके बाद में टवर्ग के अक्षर हैं 5। तो यहाँ पूर्व पद में तकार है और उत्तर पद में ला है, चवर्ग है और टवर्ग है। तो हमारे बीच में सूत्र लगता है पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। इस सूत्र की विशेष व्याख्या हमारे द्वारा होती है, आचार्य भगवंत के द्वारा की गई है। आज हम इस सूत्र की केवल भूमिका आपके बीच में रख रहे हैं, कार्य तो इस सूत्र के माध्यम से हम अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि ये सूत्र सामान्य सूत्र नहीं है। अभी आपने जब वर्ग प्रथमेभ्यः सकारः स्वर यवर परस छकारम नवा
में प्रयोग किया था तब भी इस सूत्र का प्रयोग देखा गया था और अब आगे भी इसका प्रयोग देखा जाएगा, क्योंकि पूर्व पद में तो तकार होना चाहिए। अब तकार के 11 अक्षर होना चाहिए। ला चवर्ग के 5 अक्षर और टवर्ग के 5 अक्षर। अब इस सूत्र की विशेषता और व्याख्या 2 प्रकार से होती है। अभी मैं केवल एक सामान्य से एक प्रयोग सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा आज, फिर शेष चर्चा इस सूत्र की मैं अगले सत्र में करूंगा। आज आपके बीच में रख रहे हैं तत् धन लुनाति, केवल इतना ही आपको रखना है। तत् धन लुनाति इसको एक पद रखना है, तत् धन चरती इसको रखना है, और तत् धन टीकते ये 3 पद आपको रखना है। और 3 पदों को आप क्रम क्रम से रखेंगे। तत् धन लुनाति, तत् धन चरती और तत् धन टीकते। ये 3 प्रयोग आपने अपने पास में रखेंगे। और आप देखिए क्या है, पूर्व पद में है तत् धन लुनाति पहला पद, दूसरा है तत् धन चरती ये दूसरा पद, और तीसरा पद है तत् धन टीकते। यानी हमने चवर्ग का पहला अक्षर ले लिया है और टवर्ग का पहला अक्षर ले लिया है, और ला में कोई अक्षर होता नहीं है, ला कोई वर्ग का नहीं है, अलग अलग एक एक अक्षर होते हैं, इसलिए ला अकेला ही रहेगा। अब 3 स्थितियां हमारे बीच में, तत् धन लुनाति, तत् धन चरती, तत् धन टीकते। अब हमारे पास में सूत्र है पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। इस सूत्र की व्याख्या 2 प्रकार से होती है। अभी मैं दोनों प्रकार की व्याख्या ना करके केवल सामान्य सूत्र का अर्थ आज आपके बीच में बता रहा हूं। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। पर रूप माने तकार जो है पूर्व पद में होना चाहिए तकार, तब मैं पूर्व पद में तकार मिल गया है। और सामने क्या होना चाहिए, उत्तर पद में प्रारंभ में क्या होना चाहिए, कहते ला, तो ला हमें मिल गया लुनाती में। चवर्ग, चवर्ग में चरती में चा मिल गया। टवर्ग ये टीकते में टकार मिल गया है। तो पहले हम ता को पर रूप करेंगे, सामने यदि ला है तो उसको ला कर देंगे, चा है तो चा कर देंगे, और टा है तो टा कर देंगे। केवल ता के लिए परिवर्तित करना है। तो आपने अपनी कॉपी पर ये तीनों चीजें लिखी हैं। जब ता को आप पर रूप ला करेंगे तो यहां पर प्रयोग बन जाएगा तल लुनाती, और तत् धन चरती है तो तत् चरती, टीकते में है तो तट टीकते। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। ये देखिए तत् धन लुनाती, तत् धन चरती, ये दोनों प्रयोग यहाँ पर है। तीसरा प्रयोग इस सूत्र के आगे अन्य जो सूत्र जुड़े हुए हैं उसके अंतर्गत अन्य पृष्ठ पर वह चीज दर्शाई गई है। तो यहाँ पर देखिए तत् धन लुनाती था और सूत्र लगने के बाद में बन गया तत् तल लुनाती। ऊपर स्थिति थी तच धन चरती, यहाँ पर बन गया है तच चरती। तो ये सूत्र बहुत काम का है, चाहे जहां लग जाता है और ये अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इसलिए इस सूत्र का विशेष अर्थ, आज तो सामान्य अर्थ हमने रखा है, लेकिन कल विशेष अर्थ इसका हम आपके बीच में रखेंगे, तब आप इसको समझने की कोशिश करना। सामान्य से सूत्र का अर्थ है पर रूपम तकारो, तकार को पर रूप होता है। पर रूप का मतलब है सामने जो अक्षर होता है वही हो जाता है। तो सामने कौन सा अक्षर होना चाहिए, कहते हैं ला होना चाहिए, तो ला कर दिया। चा माने चवर्ग होना चाहिए तो हमने चा कर दिया। टा माने टवर्ग होना चाहिए तो हमने टा कर दिया है। किसको किया है, तकार को, केवल तकार को ही होना है सामने वाले को देखकर। अब मैं दूसरा उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे लिखिए सत धन लेखना। आप अपनी कॉपी पर लिखिए सत धन लेखना।
अब आपने सत लिखा है, ता व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है, तो सत धन लेखना। अब या ता के सामने ला आया है, ता के सामने ला आने पर अब ये पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु ये सूत्र लगेगा, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? ला। और जब ता के स्थान पर ला हो जाएगा तो जैन धर्म का, जैन दर्शन का प्रसिद्ध शब्द हमारे बीच में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सल्लेखना। सल्लेखना कैसे बना? सल्लेखना सत धन लेखना। सत माने अच्छी है, अस्तित्व है, जिसका ऐसे लेखना माने कसायों को क्रश करने वाली, शरीर को क्रश करने वाली। दो ही चीजों को क्रश करा जाता है सल्लेखना में, कसाय को और शरीर को। तो शरीर और कसाय को जहां क्रश किया जाता है और जहां आत्मा का अस्तित्व सुरक्षित रहता है, उसे कहते हैं सल्लेखना। तो इस सल्लेखना में जो ला आदेश हुआ है वो किससे हुआ? तो कहते हैं ताके स्थान पर ला आदेश हुआ है। किससे? कहते पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, अर्थात तकार को पर रूप होता है। पर रूप क्या करना? कहते ला को देखकर ला करना, चवर्ग को देखकर चा करना, टवर्ग को देखकर टा करना। तो यहाँ पर प्रयोग सिद्ध हो जाता है तल लुनाती, तच्चरती और तटीखते। अब इस सूत्र की विशेष व्याख्या, विशेष संबंध, विशेष अर्थ, विशेष व्याख्या अब हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। और ये 74 नंबर का सूत्र पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु की व्याख्या यदि आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो आप संस्कृत साहित्य जब भी पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने में आपको अर्थ लगाने में बड़ी सहजता और सुविधा हो जाएगी। जैसे आप भक्तामर स्तोत्र में पढ़ते होंगे तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, ये भक्तामर का एक काव्य है जिसकी मैंने एक लाइन पढ़ी है, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अर्थात जो कोयल है, कोयल वह बसंत ऋतु में मीठा मीठा बोलती है। वो कोयल का मीठा मीठा बोलना, उस बोलने का हेतु बसंत ऋतु नहीं है, उस कोयल का मीठा मीठा बोलने का हेतु है तच्चाम्र चारु। आम की जो मोरे हैं, आम की जो वोरे हैं, मंजरियां हैं, जो प्रारंभिक है, जो मीठा मीठा होता है, ऐसी आम की वोरे बसंत ऋतु में निकलती हैं। तो उस समय कोकिला माने कोयल मधुरम बिरोती, जो मीठा मीठा बोलती है, उसका मीठा बोलना बसंत ऋतु नहीं बल्कि तच्चाम्र चारु, आम की जो सुंदर मंजरियां हैं, उन मंजरियों के बाहर आने पर उनको खाकर कोयल बसंत ऋतु में मीठा मीठा बोलती है। तो यहाँ पर तच्चाम्र में तत् धन चाम्र था, तो यहाँ पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु से तकार के स्थान पर चकार आदेश हो गया, तो बन गया तच्चाम्र। और कल भी आपने इसका प्रयोग ऊपर देखा ही था, तत्श्वेतम, तत्श्वेतम था तो सा को छा किया था, तो छा के कारण पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। ये देखिए भक्तांबर का वह श्लोक, वह छंद हमारे भैया जी ने यहाँ लेकर भी आ गए हैं, जहां पर ये संधि चल रही थी और हमारे बीच में वो देखिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अरुण भैया जी। जैसा उनका नाम है वैसे सूर्य की तरह प्रकाश जिनवाणी के फैलाने में वे तत्पर हैं। ये दिख रहा है श्लोक तच्चाम्र। ये देखिए यत को किला किल मधु मधुरम बिरोती तच्चाम्र चारु, तच्चाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तच्चाम्र है
वो इसी पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु से हुआ है। तो इस सूत्र की शेष चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। आज इतना ही काफी है कि ये पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु यानी कि तकार के सामने ला हो तो ला हो जाता है, चवर्ग हो तो चवर्ग हो जाता है, और टवर्ग हो तो टवर्ग हो जाता है। ये भैया जी ने यहाँ पर वो श्लोक लाकर रख दिया है। श्लोक नंबर 6, अल्पश्रुतम श्रुत बताम परिहास धामो त्वद भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान माम यत को किला किल मधु मधुरम बिरौती तच्चाम्र। यहाँ पर जो तत् था उसके सामने चाम्र माने चा है, तो चा के होने के कारण यहाँ पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु ये लग गया है, तो यहाँ पर ता के स्थान पर तच्चाम्र ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो आपने जो जो संधियां पढ़ी हैं उन संधियों का प्रयोग अब प्रैक्टिकल रूप में थोड़े दिनों के बाद इस भक्तांबर के काव्य में भी होना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब अगले सत्र के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। भैया जी। सुनाइए भाई साहब कुछ शंका समाधान।